तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का टाइप 7 पढ़ने वाले हैं। आज देखिए इसमें टाइप 7 का क्वेश्चन किस प्रकार से दिया रहेगा इसमें। चलिए समझते हैं इसको। देखिए मान लीजिए दो दो संख्या दिया रहेगा, दो आदमी या फिर कुछ भी दो संख्या दिया रहेगा। मान लीजिए ए अनुपात बी दिया आपका, मान लीजिए 5:7 दिया आपका। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ए अनुपात बी 5:7 दिया रहेगा। फिर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि ए बी से 7 कम है या फिर बी से ए 10 कम, ऐसे दिया रहेगा। उसी टाइप से अधिक दिया रहेगा। इसमें आपका कम दिया रह सकता है या फिर अधिक दिया रह सकता है, यानी बोलेंगे कि दोनों का अंतर दिया है। कम भी दिया रह सकता है क्वेश्चन में या फिर अधिक भी दिया रह सकता है। उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या दिया है, अंतर दिया है। ये दोनों को घटा के आएगा हम लोग का। मान लीजिए दोनों का अधिक दिया है 10 दिया, मान लीजिए 10 अधिक है या फिर कम है। देखिए इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 5x मान लेंगे। इसको हम लोग पहले से हम लोग माने हैं। इसको क्या मानेंगे, 7x मानेंगे। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2x यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, 2x का आ रहा है। यहाँ से अंतर कितना दिया क्वेश्चन में, 10 दिया, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 10/2, यानी कितना आ जाएगा 5। क्या जाएगा अंतर 5 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में जो बोलेगा निकालना, आप निकाल लीजिएगा। बोलेगा कि दोनों का योग मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12x, यानी 12x का वैल्यू निकाल लेंगे। 12 गुना 5 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। या फिर आपको बोला ए निकालिए, तो ए कितना आ जाएगा हम लोग का 5x, यानी 5 गुना 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। वो बोलेगा बी निकालिए, तो कितना आएगा 7 गुना 5 कितना आ जाएगा हम लोग का 35 आ जाएगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन है इसमें। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको इसे बताते जाएंगे टाइप वाइज। चलिए तो देखिए टाइप 7 का हम लोग क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 54 नंबर। मनोज और पारस की आय का अनुपात कितना है, 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 400 कम है तो मनोज और पारस के कुल आय ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का जोड़ पूछा हम लोग को। देखिए कम है अधिक दिया, देखिए इसमें कम दिया मतलब क्या दिया, अंतर दिया है। बोल सकते मनोज को एम से डिनोट करेंगे हम लोग और पारस को पी से डिनोट करेंगे। देखिए दोनों का अनुपात कितना दिया है, 12x मानेंगे इसको, इसको 7x मानेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर दिया क्वेश्चन में, तो कितना का यहाँ से अंतर कितना का, देखिए 5x का अंतर आ जाएगा। यहाँ कितना दिया, एक्चुअल अंतर कितना दिया है दोनों का, 4000 दिया हुआ है। ऐसे x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 4000 बटा में 5, कितना आ जाएगा 5 8 40, 8 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग को, कुल कुल आय पूछा हमने, दोनों का जोड़ पूछा। देखिए 12x और 7x का जोड़ कितना आ जाएगा। आप अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 19x, यानी 19 गुना 800। देखिए 8 19 कितना होता है, 152 होता है। 8 19 कितना होता है 152 होता है। यानी बोल सकते हैं कि हम लोग 15,200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15,200, इसका सही जवाब आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक स्कूल बैग और जूते का मूल्य कितना है, 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से अधिक है। देखिए अधिक मतलब क्या दिया, अंतर दिया है। तो जूते का मूल्य पूछा इसमें। इसमें क्या पूछा हम लोग को, जूते का मूल्य पूछा है इसमें हम लोग कुल नहीं पूछा। देखिए स्कूल बैग को बी मान लेते हैं, जूते को जे मान लेते हैं। देखिए बी से बैग, जैसे जूता, ये शॉर्टकट लिखिएगा, डायरेक्टली उधर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए 11x और 9x, बैग का कितना है 11x है, जूता कितना हम लोग का 9x है। देखिए अब यहाँ से क्या पूछा आपको, जूते का अनुपात पूछा। जूते का अनुपात पूछा, अब यहाँ से बिना सॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखिए 11 का मल्टीपल होगा, क्या होगा आपका 11 का मल्टीपल होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा 11 का मल्टीपल। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ से अंतर कितना दिया है 450 का दिया है। x कितना आ जाएगा 450 बटा 2। देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना बचे, एक बच रहे हैं ऑप्शन, अभी तक 10 मार रहे हैं, 5 दूनी 10, कितना 225 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग को, जूता का अनुपात। क्या पूछा, जूता का अनुपात पूछा ना। जैसे जूता, सॉरी 9 का मल्टीपल होगा, क्या होगा जूता 9 का मल्टीपल होगा। जूता यही बोला ना हम लोग का, 20 से बैग जैसे जूता, 9 का मल्टीपल। देखिए 9 का मल्टीपल क्या था, सबको जोड़ के मान लीजिए ये दिया है 1 2 3 3। देखिए सबको जोड़े ना, 1 3 2 1 3 3 3 3 3 6 6 3 9। देखिए पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, क्योंकि डिजिट का समय अगर 9 होगा, क्या अगर 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा, तो क्या होगा पूरा संख्या 9 से कट जाएगा आपका। देखिए इसमें चेक करते हैं हम लोग। यहाँ कितना ऑप्शन में दिया 2 और 5 7, यहाँ नहीं होगा। यहाँ का देखिए 2 2 4 5 9, ये हो सकता है। यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 और 6 7 8, तो हम लोग क्या होगा, ऑब्वियसली यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। या फिर आप करके भी देख सकते हैं। क्या पूछा हम लोग क्वेश्चन में, क्या पूछा जूते का मूल्य, जूते कितना था 9 था, हम लोग कितना आया 9x था। एक्स का वैल्यू कितना है हम लोग का 225। देखिए इसको गुना कीजिए, देखिए 5 9 45,
या फिर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते। देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है यार। इकाई अंक में देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है इकाई अंक, देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ये वाला ऑप्शन में दिया है, ये लोग एक्सेट्रा का। या फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास मिल रहा तरीका आता है सब क्या कीजिए, डायरेक्ट मार दीजिए और आगे बढ़ लीजिए। आप 9 का मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, या फिर इकाई अंक से भी चेक कर सकते हैं। उतना सॉल्व करने की जरूरत है आपका, सॉल्व कीजिएगा टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए जैसे जैसे आप जितना आपको मौका मिल रहा है क्वेश्चन में, उतना आपको क्या है उसमें आप स्मार्ट दिखाइए और आगे बढ़ जाइए बस। चलिए हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए 55 हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। चलिए देखिए, जैक और जॉन के धन का अनुपात कितना है, 11:9 है। यदि जॉन और जोनस का धन का अनुपात कितना है, 9:11, तो जैक के पास 6300 हो रुपये है, तो जोनस के पास कितना धन होगा। देखिए इसमें आपका दो, देखिए इसमें कौन कॉमन कौन आपका, देखिए ना यहाँ, देखिए यहाँ पे जैक और जॉन का कितना है 7:13 है। यहाँ पे जो जॉन और जोनस का कितना है 9:13। देखिए यहाँ पे जॉन का कितना है 13 है, यहाँ पे जॉन का कितना है 9 है, लेकिन हम लोग क्या करना, बराबर करना है। आपको बताया था इससे पहले भी। देखिए कैसे बराबर करेंगे इसको, क्या दिया, देखिए जैक, फिर क्या दिया आपका जॉन, और कौन आपका जोनस है, 3 है। देखिए यहाँ जॉन है, फिर देखिए जॉन है, कंटिन्यू तो स्टेप्स करेंगे, या फिर आप अलग, फिर आप जैसे करके जॉन को कॉमन कर सेम कर लीजिए, बस यही आपका फंडा है इसमें। देखिए जैक और जॉन का कितना दिया 7:13 है, और जॉन और जॉन से कितना है, जॉन का कितना है 9:11 है, ये दिया है। यहाँ खाली है तो क्या देंगे, यहाँ 13 देंगे, यहाँ खाली है तो कितना देंगे 9 देंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए अब इसका करते हैं। देखिए 7×9 = 63, 9 तरंग कितना होगा 117, फिर 13 अगर कितना आ जाएगा 3×33, 3×3 = 14, 143 आ गया। देखिए अभी क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया, देखिए क्वेश्चन में दिया आपका जैक कितना है आपका 63, यानी बोल सकते हैं कि इसको एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए। नहीं बोल सकते किसका दिया हम लोग का क्वेश्चन में, जैक का दिया है। किसका दिया, इसमें अंतर नहीं दिया, इसमें जैक का दिया है। तो जैक का कितना 63, यहाँ से क्या लेंगे जैक का 63, यानी बोल सकते हैं 63, एक्स का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 63, 63 दिया है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 63, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो जोनस कौन सा है, देखिए 143 एक्स है, तो कितना जोनस का कितना आ जाएगा 143 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू कितना आया 100 आया हम लोग का, कितना आ जाएगा 14300। देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया, कौन सा ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। या फिर इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए जैक और जॉन का दिया, मान लीजिए आगे पीछे रहता दिया था, आप कंफ्यूज होते, इसलिए देखिए इसका जो कॉमन है उसको सम करना हम लोग। देखिए जैक और जॉन कितना दिया है 7:13, और क्या दिया हम लोग का जॉन और जोनस, ये दिया हम लोग का कितना दिया है 9:11। देखिए हम लोग को सेम किसको करना है, जॉन को करना है। कॉमन तो क्या है दोनों में, जॉन है, यहाँ भी कॉमन है जॉन है, यहाँ भी जॉन है। देखिए जॉन का कितना यहाँ पे है 13 हो, तो यहाँ पे कितना 9 है। नीचे वाला 9 को ऊपर से गुना करेंगे, और ऊपर वाला 13 को 9 से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे बस। इसके देखिए 17×63, 9×17, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9×17, और 13×11 कितना 143 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सेम कर सकते हैं, आपका जैसा मर्जी है। कि ये आपका कंटिन्यू दे रखा था ठीक है, नहीं तो ऐसा करना होगा आपको, पहले बता रहा हूँ। चलिए ठीक है आपका। चलिए अगला टाइप आएगा हम लोग का आई आई टाइप 8 हम लोग का, आई बराबर खर्च प्लस बचत। देखिए आप देखिए इसको आप डेली लाइफ से इसको कंपेयर कीजिए। देखिए मान लीजिए आप प्रतिदिन आप 10 रुपये कमाते हैं, मान लीजिए प्रतिदिन आप क्या कमाते हैं 10 रुपये कमाते हैं, तो मान लीजिए आप 2 रुपये खर्च करते हैं, आप बचत कितने 8 रुपये बचत में। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है आय बराबर, फॉर्मूला क्या होता है खर्च प्लस बचत। ये आपको बहुत काम आएगा, इसको याद रखिएगा। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। मान लीजिए आप 5 रुपये कमाए, आप देखिए इसमें से कोई भी दो चीज दिया रहेगा, एक आपको निकालना खुद से। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि आप कमाते हैं 5 रुपये, आप खर्च करते हैं, मतलब आप बचाते हैं 1 रुपये, तो आप खर्च कितना करते हैं 4 रुपये करते हैं। ये तो आप सबको पता है। मान लीजिए आप कमाते हैं 100 रुपये, मान लीजिए कोई बोल दिए कि नहीं भाई ये 5 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करते हैं आप 95 रुपये करते हैं ना भाई। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा इसमें आपका। क्या आएगा आय बराबर क्या आ जाएगा खर्च प्लस बचत को याद रखिएगा। क्या था आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या था खर्च प्लस बचत, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा मैंने इसमें। चलिए इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए
क्या दिया क्वेश्चन इसमें, ए और बी के वेतन का अनुपात क्या दिया है, 4:5 दिया है। देखिए वेतन मतलब ही आया था आपका, और उनके व्यय में खर्च, देखिए खर्च का और एक तो वर्ड क्या है, व्यय है, व्यय का अनुपात कितना दिया, 5:6 है, तो दोनों को क्रमशः इतना रुपये बचाते हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या था आपका, आपको पता है फॉर्मूला क्या था आपका, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये फॉर्मूला आपका, या फिर आय बराबर वाई प्लस बचत भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या दिया इसमें आपका कि आय का अनुपात दिया कितना, 5:9 है, और खर्च का अनुपात दिया इतना। तो देखिए इसमें या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपको खर्च निकालना है, जिसका अनुपात दिया रहेगा उसको आप लोग क्या करिएगा, आई को हमेशा एक्स मान लेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे आपको, देखिए ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि दिया है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, चलिए इसको देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना, 4:5 है, और उनके व्यय के खर्च का अनुपात दिया 5:6। यदि दोनों का इतना इतना बचाते हैं, 200-300 बचाते हैं, तो ए का वेतन, देखिए वेतन का हमेशा एक्स मान लेंगे। देखिए उसका ए का वेतन कितना है, 4x है। देखिए बी का कितना है आपका, देखो अनुपात मतलब बट्टा भी लिख सकते हैं, भाग भी लिख सकते हैं, 5x है, यही हम लोग का। फिर क्या पूछा है, दोनों कितना यह बचाते हैं। देखिए 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 आय से अगर यह बचाएं, देखिए अगर आय से हम लोग बचत घटाएंगे कितना क्या बचेगा हम लोग को, देखिए आप बता रहे हैं, मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं, या 10 रुपये कमा रहे हैं, अब बचत कर रहे हैं 5 रुपये, तब 6 रुपये बचत करता है, खर्च कैसे आएगा, दोनों घटा का आएगा। यहाँ भी वैसे देखिए, अगर इसमें देखिए आय पर कितना है, 4x है, ए का, बी का कितना 5x है। देखिए दोनों में कितना बचा रहा है, दोनों में आय ए बता रहा 200 बचा रहा है, 200 घटा देंगे, और बी कितना बचा रहा है आपका, 300 बचा रहा है, 300 घटा देंगे। फिर दोनों का कितना, दोनों का खर्च कितना हो रहा है आपका, खर्च कितना कितना हो रहा है, 5:6 मिल रहा है। बस इसमें यही फंडा है, इसको याद रखिएगा, मीन इसको याद रखना आपका। क्या लिखना है कि ऊपर में जो जितना खर्च कर रहा है, आय का अनुपात कितना है, 4:5 है, फिर इसमें ए में 200 बचा रहा, 300 बचा रहा, बस यही आपको घटाना है इसमें। बराबर क्या आ जाएगा आपका, व्यय का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। देखिए आय माइनस खर्च बराबर बचत आ गया आपका, ये आ गया। चलिए इसको अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। देखिए 6 से पूरा का पूरा क्रॉस गुना करेंगे इस टाइप से। देखिए 6 गुना 4x माइनस 200 बराबर 5 गुना 5x माइनस 300, क्रॉस गुना कर देंगे। देखिए 6 4 24 आ जाएगा, 24x माइनस 4 12 1200, फिर 5 5 25, x माइनस 3 5 15 1500 आ गया। अभी देखिए x को क्या करेंगे हम लोग, जैसे मर्जी आपको x भी सेट कर मान लीजिए ला रहे हैं, देखिए किसी प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, 24x। देखिए इसको लाएंगे इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर प्लस माइनस बराबर के इस पर ज़्यादा चेंज होता है। देखिए प्लस में तो माइनस हो जाएगा इधर होने से, 25x बराबर, देखिए तो माइनस में इसे इधर रखेंगे, इसको तो माइनस में ही रहेगा ये। देखिए इसको बराबर को उस पर ले जा रहे हैं, तो क्या करें, प्लस करेंगे इसको, बस हो गया। यहाँ से कितना, देखिए 24x से 25 घटाएंगे कितना, 1x बचेगा। अब देखिए कौन बड़ा है, 25 बड़ा, तो उसके माइनस कर देंगे, माइनस चिन्ह देंगे। यहाँ भी देखिए 1500 1200 में घटाएंगे कितना जाएगा, 300 आ जाएगा। ये बड़ा कौन है, 1500 बड़ा, तो उसके माइनस कर देंगे, माइनस देंगे बस। तो हम लोग का बचा क्या, देखिए इसमें से हम लोग का माइनस 1x बराबर माइनस 3x बचा हम लोग का। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड, यानी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 बटा 1, यानी बोल सकते हैं 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स वैल्यू 300 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछे, ए का वेतन, क्या पूछे क्वेश्चन में, ए का वेतन, ए कितना था हम लोग का पहले में, 4x था, कितना था ए का वेतन, 4x, यानी 4 का वैल्यू 4x वैल्यू निकाल लेंगे, 4 गुना 300 यानी कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपको बी का वेतन कितना था, कितना निकाल लेते हैं हम लोग, 5x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ए और बी का आय का अनुपात दिया है 4:5, और उनके खर्च या फिर व्यय का अनुपात दिया है 2:3। यदि वे ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तो अब ए क्या आएगा, ये भी सेम उसी पर का क्वेश्चन है। देखिए ए कितना दिया, 4x, बी कितना दिया, 5x दिया बी का। देखिए कितना, इसमें से कितना बचत कर रहा है, बचत घटा देंगे, 7200 6000 बचत कर रहा है। कितना दोनों का खर्च का अनुपात कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। देखिए यहाँ मान लीजिए आपको ऐसा दे रहा था क्वेश्चन में कि ये आपका खर्च है और ये आपका बचत है, तो कैसे करते हैं हम लोग, देखिए तब हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको 4x 5x में क्वेश्चन में दिया रहता कि आपका खर्च का अनुपात, तब भी हम लोग घटा देते, खर्च भी दिया रहता तभी हम लोग घटा देते इसको।
वैसे हम लोग को ये किसका दिया रहता है, बचत का अनुपात दिया रहता है, वैसे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। बस जो आई दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, बाकी जो रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, बस वैसे याद रखना इसमें आपको। चलिए अब क्रॉस गुना करते हैं। चलिए 3 गुना ऐसा करेंगे 4x माइनस 7200 बराबर 2, 5x माइनस 6000। चलिए अभी देखिए 3 4 12, 12x माइनस देखिए 72, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, देखिए 5 दूनी 10, x माइनस 6 दूनी 12000। चलिए क्या करेंगे, x को इस साइड लाएंगे और बाकी को उस साइड लाएंगे। देखिए बार की इधर में प्लस में, प्लस में ही रहेगा, इधर ही रहेगा। तो देखिए प्लस में इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। देखिए इसी साइड रहेगा 12000, तो माइनस 12000 ही रहेगा ये। देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, देखिए 2x बच जाएगा यहाँ से। देखिए ये बड़ा इसका चिन्ह का प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें दोनों से देखिए क्या है आपका 12000, ये कितना है आपका 21 यानी ये बड़ा है आपका, ये छोटा है। चलिए इसे घटा देंगे इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे। फिर देखिए 1 जीरो से 6 घटाएंगे कितना, 6 ही बचेगा हम लोग का। फिर 12 से 21 घटाएंगे कितना बचेगा हम लोग का, 9 बच जाएगा आराम से। देखिए ये बड़ा ये है तो इसी के चिन्ह यानी प्लस 96 हो जाएगा। ऐसे एक्स वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 96/2 कितना आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, एक बच रहा, 16 12 8 दूनी 16, कितना है 48, 4800 है हम लोग को। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग को, एक आई, क्या पूछा था, एक आई। तो एक आई निकाल लेंगे हम लोग। एक कितना था 4x था हम लोग का, तो 4x का निकाल लेंगे। 4 गुना 4800, देखिए 0 0 4 32, 3 बचा हम लोग का, 4 16 19, कितना आ जाएगा 19200 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दे 19200, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ नीचे। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन हम लोग का, देखिए दो संख्या को अनुपात दिया है 9 अनुपात 64 24, यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है संख्या का योग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें आपको कोई भी अनुपात दिया रहेगा। देखिए किस दिया रहेगा, मान लीजिए 2 अनुपात 3 दिया है, फिर 5 अनुपात 5 अनुपात 6 दिए, 5 अनुपात आपका 7 दिया। मान लीजिए क्या दिया है, 2 अनुपात 3 दिया, 5 अनुपात 7 दिया। बोला है कि इसमें आपका दोनों, मान लीजिए इसमें आपका घटा दिया, मान लीजिए 14 घटा दिया, फिर 14 इसमें आपका दिया दे रहा है 14 4 घटा रहा या फिर 4 वृद्धि हो रहा, दोनों में से कोई भी दे सकता है क्वेश्चन। दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपका कि 4 घट रहा है फिर 4 वृद्धि हो रहा है, दोनों टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी दिया रख सकते हैं इसमें। देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग गैप देखेंगे, दोनों का क्या देखेंगे, गैप सेम करेंगे। देखिए देखिए 2 और 1 के 2 3 के बीच में कितना का अंतर आ रहा है हम लोग का, 1 का अंतर आ रहा। यहाँ कितना का अंतर आ रहा हम लोग का, 5 7 के बीच 2 का अंतर आ रहा। तो यानी क्या करेंगे, नीचे वाला जो गैप है उसको ऊपर वाला में गुना करेंगे, और ऊपर वाला गैप में जो आ रहा है उसको नीचे वाले से गुना करेंगे। बस ये करना, हमेशा हम लोग गैप सेम हो जाएगा। यहाँ से गुना करें, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से नया अनुपात कितना आ जाएगा, 2 का 2 गुना 4 आ जाएगा, 2 गुना 4 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 गुना 5 5 आ जाएगा, 1 गुना 7 7 आ जाएगा। देखिए दोनों गैप सेम हो गए। यहाँ दो किधर गैप था, 4 2 6 का गैप, यहाँ भी 5 2 2 गैप। चलिए सेम हो गैप। यहाँ से करेंगे, यहाँ से कितना गैप आ रहा है 6 और 7 में, कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितना दिया क्वेश्चन में, घटा कितनी 4 दिया है। अभी बोलेगा कि ए कितना है आपका, क्वेश्चन बोलेगा क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि संख्या का योग, संख्या का योग मतलब पहला वाला का पहला, दोनों का योग कितना है 10 है, 10 दोनों का योग कितना 10 है ना, 4 और 6 10, 10 गुना 1 कितना है 4, तो आ जाएगा 40 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला और करते हैं। चलिए और एक बार देखिए, मान लीजिए 4 अनुपात 5 दिया है, फिर दिया आपका 7 अनुपात 11 दिया। चलिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, दोनों को मान लीजिए 6 घट रहा है फिर बढ़ रहा है 6। चलिए देखते हैं, चलिए इसको सेम करते हैं। देखिए यहाँ अंतर कितना का, ऊपर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, नीचे x गुना करेंगे। नीचे कितना का अंतर है, 7 और 4 के बीच में, 7 और 11 के बीच 4 का अंतर, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे। 9 कितना 4 4 16, 4 5 20, यहाँ कितना आएगा 7 1 7 11 का कर रहा है। देखिए गैप कितना कर रहा है, यहाँ भी 9 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 9 का गैप है, यानी बोल सकते हैं 9 का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे 1 का वैल्यू निकलना आपका हमेशा 6/9।
अभी जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। मान लीजिए बोलेगा दोनों का योग, ये बोलेगा आपको ए निकालिए या फिर बी निकालिए, फिर दोनों का योग कितना होगा, ये भी मान लीजिए बोलेगा ए निकालिए तो ये कितना होगा 6/9 गुना 16, ये आ जाएगा। ये आपका बोलेगा बी निकालिए तो कितना होगा 6/9 गुना 20। अगर दोनों का जोड़ के बोलेगा तो 16 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी बोल सकते हैं 36 गुना 6/9, 4×9 36, 4×4 24। या फिर जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, बस इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है इसमें आपका। तो चलिए करते हैं इसको भी हम लोग। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपका। दो संख्या को अनुपात दिया 9:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए, फिर इसमें घटा का जोड़ भी दिया रह सकता है आपका, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3:4 हो जाता है। तो संख्या का योग ज्ञात करिए। चलिए कह दिया आपका 9:19:24 दिया, फिर कह दिया आपका 3:4 दिया। फिर हम लोग का पहला काम क्या है, गैप सेम करना। गैप देखेंगे, देखिए नीचे कितना गैप है 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, यानी ऊपर 1 से गुना करेंगे। ऊपर कितना गैप है हम लोग 19 और 24 के बीच में कितना गैप है 5 का गैप, यानी नीचे हम लोग 5 से गुना करेंगे, बस ये फंडा है। देखिए 19 गुना 1 19, 24 गुना 1 24, फिर 5 3 15, 5 4 20। देखिए यहाँ भी कितना गैप 4 का गैप आ रहा है, यहाँ भी देखिए गैप सेम होगा दोनों में। चलिए भी देखिए यहाँ कितना अधिक है, देखिए 20 से 24 कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी 4 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन हम लोग का 36 दिया, कितना दिया 36 दिया हुआ। 4 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 36 दिया हुआ। जैसे यहाँ से हम क्या कर लेंगे 1 का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 36/4, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों संख्या का योग। दोनों संख्या का योग आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए दोनों संख्या का योग मतलब पहला वाला संख्या का, देखिए 19 और 24 का योग कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए दोनों को, 9 4 13 को 3 1 बचा, 2 3 और 4 यानी 43 इंटू 9 करेंगे। ये पे देखिए 9 का वैल्यू पूछा ना, तो 9 का मल्टीपल भी होगा इसमें आपका। देखिए 9 का मल्टीपल चेक कीजिए, यहाँ 5 3 8, ये नहीं होगा हम लोग का। यहाँ पे देखिए 9 2 11 और 5 16, ये भी नहीं होगा हम लोग का। यहाँ पे देखिए 8 3 11 2 13, ये भी नहीं होगा हम लोग का। देखिए इसमें देखिए 8 3 11 और 7 18, देखिए 9 का पढ़ा में 18 कट जाएगा, तो हम लोग क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, या फिर आप गुना करके देख भी सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 59 नंबर हो गया। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का देखिए, दो संख्याओं का दिया अनुपात दिया 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 वृद्धि की जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर है। इसमें क्या पूछा था आपको, योग पूछा था, इसमें आपको अंतर पूछा है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अंतर पूछा है। देखिए 9 और 16 के बीच में कितना अंतर है, 7 का अंतर है, यानी 7 का मल्टीपल होगा। देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं होगा हम लोग आंसर। ये 7 का मल्टीपल नहीं होगा, ये 7 का मल्टीपल नहीं होगा, ये 7 8 56, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकता है। क्या पूछा क्वेश्चन में, अंतर पूछा था क्वेश्चन में। देखिए ये नहीं, इसी से आएगा ना जोड़ या घटाव। देखिए 16 और 9 का अंतर कितना कर रहा है 7 का आ रहा है, 7 का मल्टीपल कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया था। आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं इसको, क्या है आपका डायरेक्ट टेक्निक है एग्जाम में। आप धीरे धीरे करिएगा ना, आपको सिखाते हुए जाएंगे हम। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। चलिए इसको तो हम डायरेक्ट ट्रिक बता दिया आपको, अभी कैसे सॉल्व करना, कैसे करना है उसको देखिए। 9:16 दिया है, फिर नीचे कितना का अनुपात दिया है 2:3 का दिया है। गैप सेम करना, पहले नीचे वाला कितना गैप है दोनों के बीच में 1 का गैप, यानी ऊपर में 1 से गुना होगा, और ऊपर कितना गैप है 16 9 के बीच 7 का गैप है, यानी 7 से गुना होगा। चलिए नया अनुपात क्या आ जाएगा हम लोग का 9:16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 7 21, यानी कितना गैप आ रहा, गैप समय का दोनों में। अभी देखेंगे ऊपर नीचे अंतर कितना कर, देखिए 16 और 5, 16 और 21 5 का अंतर आ रहा है। यहाँ से 5 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 40 भी दिया रहा है, यानी 40 दिया हुआ है। 1 के वैल्यू निकले कितना आ जाएगा 40/5, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का दोनों का अंतर, देखिए अंतर क्या है 9 और 16 के बीच में कितना का अंतर है आपका 7 का आ रहा है, तो 7 का वैल्यू निकालना बोला, 7 गुना 8 कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 56। देखो ऑप्शन नंबर डी आपको पहले ही बताया, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, समझे। जैसे किसी पर इससे पहले क्वेश्चन किया हम लोग, जो इसमें देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या पूछा था हम लोग को कि दोनों का योग कितना 24 और 9 कितना का 43। आप 43 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं इसमें, या फिर यहाँ से आप कितना आया 4 का वैल्यू 9 आया ना, 1 का वैल्यू 9 आया तो 9 इसमें गुना होगा ना, तो 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे। बहुत तरीका है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए समझ में गया आपको। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपका उसमें दिया रहता था, इसमें आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। चलिए इसमें क्या दिया है कि 43
इंटू 91 के दोनों पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात करें जिससे अनुपात 3:7 हो जाता है। मतलब दोनों से क्या घटाएंगे कि तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:7 हो जाएगा। चलिए इस टाइप का भी समझा देते हैं आपको। आगे दिया आपका 2:3 दिया है एक में, और एक में दिया 5:7 दिया। बोला है कि दोनों के बीच में क्या घटाएंगे कि दोनों का अनुपात सेम आ जाए, समानुपात में हो जाए, या फिर दोनों का अनुपात सेम हो जाए इसमें। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग। इसे करने का बहुत तरीका है, लेकिन आपको जो सबसे शॉर्टकट तरीका है उसको समझा देते हैं। चलिए अच्छा गैप करके देखते हैं। चलिए कितना गैप आ रहा है यहाँ पे, 2 का, नीचे की 2 का गैप आ रहा है, ऊपर में 1 का गैप आ रहा है, बोल सकते हैं 4 6 या फिर 5 7। फिर ऐसा छोड़िए, देखिए इसके कैसे करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 2:3 दिया, 5:7 ना। चलिए क्या क्या घटाएंगे बोला ना, क्या घटाएंगे क्या जोड़ना बोला, सब उसी टाइप से बनाएगा क्वेश्चन। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, और ये दोनों में हम लोग मान लीजिए y जोड़ रहे हैं, इसमें भी y नीचे भी y जोड़ रहे हैं, तो दोनों का अनुपात क्या पड़ रहा है हम लोग का, 5:7 मार यही मर रहा है हम लोग का। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा आपका कि दोनों में। अच्छा क्या बोला था इसमें, तो घटाने बोला था, तो घटाएंगे, इसलिए इसको घटा चिन्ह देंगे। जोड़ने बोला तो जोड़ेंगे, घटा बोलेगा तो घटाएंगे इसमें। देखिए क्रॉस गुना करेंगे, 7 2x माइनस वाई 5 3x माइनस वाई। देखिए इसका लॉन्ग तरीका बता रहा है, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे इसका। तो कितना 7 दूनी 14x माइनस 7y 5 3 15x, कितना आ जाएगा 5y। एक्स को सेट करेंगे, बिना एक्स को सेट करेंगे। देखिए इधर इधर रहेगा क्या, प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा, प्लस 14x, ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा 15x। ये इधर रहेगा तो क्या आ जाएगा, -5 वही रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा आपका, -1x आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इधर। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y बोल सकते हैं, या फिर -x। ऐसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, x y कितना आ जाएगा, 2/1। ये y को इधर लाए, देखिए y को इधर लाए, यहाँ कुछ में तो 1 था। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, देखिए x बाई y को रहने दीजिए, इधर क्या बचा, 2 बचा, इधर का 1 नीचे आ जाएगा बस। तो यानी बोल सकता y का वैल्यू कितना 1 है, x का वैल्यू कितना आपका 2 है। ये तरीका हुआ, या फिर आप इस तरीके से कर सकते थे इसमें। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन, कौन से आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। क्या दिया, 43 या 91 दिया ना। चलिए कि इसमें क्या बोला, क्या घटाया जाए, तो इसको क्या मानेंगे 43x, क्या मानेंगे 91x। मान लीजिए y घटा रहे हैं, इसमें भी y घटा रहे हैं, क्या अनुपात क्या बन रहा हम लोग का, 3:7 बन रहा है। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, x माइनस वाई 3 91x माइनस वाई, क्रॉस गुना करके ये आएगा हम लोग का। गुना करते हैं, 7 3 21 का 1, 2 बचा 7 8 तो 30, 301x माइनस 7y आ जाएगा, बराबर गुना करेंगे 3 के 3 3 9 27 x माइनस 3y। चलिए अभी क्या करेंगे, x को इधर लेंगे, y को इधर लेंगे। देखिए प्लस में इधर रहेगा 301x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 273x, ये इधर रहेगा, ये तो माइनस 3y रहेगा। देखिए माइनस उधर बराबर कुछ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, देखिए 11 से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर इसको 9 मान लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस 28x आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना बच रहा 4y बच जाएगा। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए y की इधर ला जाइए, ये तो y 4 उधर रहेगा, देखिए गुना तो इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। बोल सकते हैं 4 का 4 7 4 28। तो क्या आ जाएगा हम लोग आंसर इसमें, क्या पूछा था, कितना क्या पूछा था, कितना घटाया जाए, तो कौन से घटा, कितने घटाया था हम लोग, y घटाया था, y का वैल्यू कितना है हम लोग का 7 आया, x के वैल्यू 1 आया, y के वैल्यू 7 आया, यानी क्या आ जाएगा हम लोग आंसर 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए ये कितना था, गैप सम कर भी कर सकते हैं, 43 91, फिर कितना बना था 3:7 बना था, गैप सम करते हैं। देखिए नीचे कितना गैप है आपका, 4 गैप, तो ऊपर 4 से गुना होगा, ऊपर कितना गैप आ रहा है आपका, देखिए घटाइए ना, 91 और 43, कितना गैप आ रहा 8, ऐसे कितना गैप आ रहा 4, 48 गैप रहने, ऊपर नीचे 48 से गुना करेंगे। चलिए नया अनुपात क्या आ जाएगा, देखिए 4 3 12, एक बचा आपका 4 4 16 17, ऐसे कितना 4 1 4 4 9 36, फिर नीचे 40 3 3 24,
कितना बचा, 2 बचा आपका हासिल में, फिर 4 3 12 2 14, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 7 8 56, 5 बचा, 7 4 8 5 33, ये है आपका। चलिए अब देखते हैं गैप कितना कर रहे हैं यहाँ से, देखिए 8। चलिए यही तरीका ठीक है, इसमें आप ये तरीका कीजिएगा, उसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए ये तरीका गलत है, चलिए ये वाला तरीका आपको डायरेक्ट कीजिएगा। जब भी घटाना बोलेगा तो इस टाइप से कीजिएगा। अगर दोनों का याद ये नहीं रहेगा तो देखिए इसमें जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका इतना दिया हुआ था, तब उन्हें से ऐसा करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, तरीका याद रखना है, इसमें आप लोग ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट हम लोग। चलिए समझ में आएगा आपको। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि अनुपात 5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ताकि अनुपात इतना आ जाए। देखिए उसमें इससे पहले में क्या था, घटाना था, इसमें जोड़ना था। चलिए इसको क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे, नीचे 11x मान लेंगे। देखिए क्या क्या इसमें क्या बोल रहे, जोड़ने पड़ता है। मान लीजिए y जोड़ रहे हैं, इसमें भी y जोड़ रहे हैं हम लोग। क्या अनुपात कितना बन रहा है, 3 अनुपात 5 बना। चले क्रॉस करते हैं, ऐसा क्रॉस होगा। देखिए 5x प्लस वाई 3 11x प्लस वाई। चलिए अभी क्रॉस गुना करेंगे, 5 गुना 5 25 एक्स प्लस 5 वाई, 11 3 33 एक्स प्लस 3 इंटू वाई 3 वाई। अब क्या करेंगे, एक्स को इस साइड लाएंगे, वाई को इस साइड लाएंगे। देखिए प्लस में इधर रहेगा तो प्लस ही बनेगा, प्लस में ही रहेगा। देखिए बराबर से लाएंगे तो माइनस होगा, यही बराबर को उस पर रहेगा तो क्या प्लस में ही रहेगा। देखिए प्लस पे उस पर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। भाई भाई जी 25 से 33 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। 8 से बड़ा कौन है, ये 33 बड़ा, तो इसके माइनस तो माइनस देंगे। तो देखिए इधर कितना आ जाएगा, घटाने से 2 वाई आ जाएगा। बड़ा कौन है 5 वाई, तो 5 वाई का चिन्ह आ जाएगा। देखिए माइनस में 2 से कट गया तो क्या बचा हम लोग का 8x माइनस 2 वाई बचा। यहाँ से एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक्स और वाई, देखिए तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर में गुना था, क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1/4। यानी बोल सकते हैं इसमें कि क्या बोला था, क्या क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग क्या जोड़े, वाई जोड़े, तो वाई कितना 4 आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए या फिर आप इस टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो वो बता रहे हैं वो भी ऑप्शन से कैसे कर पाइएगा इस टाइप क्वेश्चन को। देखिए कितना था, 5x था, 5 और 11 था। इसमें क्या जोड़ेंगे कि हम लोग की 3 अनुपात 5 आ जाएगा हम लोग का। तो क्या जोड़ना है इसमें, मान लीजिए एक्स जोड़ रहे हैं, मान लीजिए दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, एक्स जोड़ रहे हैं, तो हम लोग को अनुपात के 3 अनुपात 5 आना था। देखो ऑप्शन से करते हैं। देखिए ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए कितना हम दिया हम लोग का 2 दिया है, यहाँ 2 5 कितना 7, ऑप्शन से कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन से करेंगे, 2 बैठा के एक्स जगह क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, तो 5 और 2 7 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 11 13 आ जाएगा। देखिए इधर 3 अनुपात 5 दिया। देखिए 7 और 1 13 और 3 5 बराबर है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग गलत होगा। चलिए बी चेक करते हैं हम लोग। बी में एक्स वैल्यू कितना 4 है। देखिए 5 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर नीचे 11 और 4 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इधर कितना 3 अनुपात 5 दिया। ठीक है काटेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15। देखिए इसमें भाई 3 अनुपात 5 है, 3/5, इधर भी 3/5, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए इससे पहला वाला क्वेश्चन को उसको ऑप्शन से कर रहे। देखिए इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ऑप्शन ही बेस्ट है इसमें। इस टाइप क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसमें। इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या था हम लोग का 43 और 91 था, और कितना था 3 पर 7 मारा था ना। चलिए 43 और 91 में मान लीजिए दोनों में एक्स जोड़ रहे हैं, तो हम लोग को अनुपात बन रहा था 3 अनुपात 7 बन रहा था। देखिए ऑप्शन ए दिया आपका 5, ऑप्शन बी दिया था इसमें आपका 4, ऑप्शन सी दिया था 6, ऑप्शन डी दिया था आपका 7 दिया। चलिए बराबर से करते हैं। चलो ऑप्शन ए चेक करते हैं। मान लीजिए देखिए 43 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन चेक करा, 43 इंटू 5 कितना 48 आ जाएगा। फिर 91 इंटू 5 96 आ जाएगा, इंटू 3/7। देखिए दोनों काटेंगे। देखिए ये 40 वाट इंटू 41 41 दुगनी कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखिए इधर 1 अनुपात 2 और 3 अनुपात 7, नहीं है हम लोग का गलत है, ऑप्शन है नहीं होगा हम लोग का। चलिए बी चेक करते हैं। 4 जोड़ेंगे तो 43 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, और 91 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 95 आ जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, ये भी हम लोग गलत हो गया। सी चेक करते हैं। चलिए 6 जोड़ेंगे। देखिए 43 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा,
फिर 96 91 96 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, ये भी कटेगा ही नहीं हम लोग का, ये भी नहीं होगा। चलिए डी चेक करते हैं, कितना जोड़ना 7 जोड़ना पर देखिए 43 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और 91 में 7 जोड़ेंगे कितना 98 आ जाएगा। दोनों काटेंगे कितना चाहिए 7 के बाद 3 के बाद 7 आना चाहिए हम लोग का। 300 काटते हैं, देखिए 200 काटते हैं, 25 दूनी 50, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना इसमें। पच्चीस आ गया आपका, फिर इसमें आपका 14 7 14 में 98। अच्छा इसमें आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ शायद, छोड़िए इसको, छोड़िए आपको ऐसे करना है, छोड़िए। चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला टाइप हम लोग का है, चलिए अगला टाइप हम लोग का, इसमें क्या जोड़ना पृथक संख्या में। यदि इसमें निम्न में से कौन संख्या 9 16 13 23 में प्रत्येक में जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या समानुपात में। देखिए इसमें क्या बोला, प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए 9 + x 16 + x, इधर 13 + x, इधर 23 + x, फिर इसको सोल्व करना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। उनसे क्या जोड़ा, सब में जोड़ने बोल रहा है, प्रत्येक में जोड़ी जानी ताकि परिणाम क्या समानुपात में जाए, ऐसा कर सकते हैं आप इसको। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए 9 है, 16 है, फिर 13 है, फिर 23, सबको लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी बोलेगा प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए या फिर क्या घटानी जानते हैं, उन्हें क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से करेंगे। देखिए तो देखेंगे दोनों गैप कितना कर रहा है, देखिए 9 और 16 7 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा। देखिए इससे बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे माइनस देंगे यहाँ पे। मुझे ऐसा रहता 16 और 9 दिया रहता, मुझे कितना -7 देते, क्या देते -7 देते। मान लीजिए ऐसा रहता 23 और 10 दिया रहता, 23 और 13 दिया रहता, और क्या करते हैं -10 देते यहाँ पे हम लोग, ये याद रखना आपको। यहाँ पे नहीं दिया, यही बड़ा सेकंड वाला बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, 1 और 3 से गुना करेंगे। देखिए 1 पहला वाला से, पहले सबसे पहला काम क्या है, दोनों का अंतर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, बस ये याद रखना आपको। देखिए 9 से 90, फिर माइनस देंगे बीच में 17 91, बस ये हो गया बट्टा। नीचे आएगा दोनों का अंतर 7, देखिए ये बड़ा आपका 7 3 का, देखिए दोनों का अंतर लेंगे तो 7 से कितना बड़ा है आपका, 3 बड़ा है, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ से आपका। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा -3 आएगा, दोनों का अंतर कितना आ गया -3 आ गया। क्या करें यहाँ से 1 90 से एक बढ़ा कितना, 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस ये बढ़ा तो इसका चिन्ह हो जाएगा -3, क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, आप 1/3 क्या आ जाएगा, इसके आंसर 1/3 आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला कि निम्न में से प्रत्येक में क्या जोड़ी जाए, देखिए क्या दिया है 9, फिर 16, फिर 13, फिर 23 दिया हम लोग का। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है हम लोग का, 7 का गैप आ रहा है यहाँ पे हम लोग का, 10 का गैप आ रहा, 10 का गैप आ रहा। चलिए अभी करते हैं इसको। चलिए क्या क्या बताए, ये बोला देखिए 1 और 3 को पकड़ना, फिर आपको 1 और 3 को पकड़ना। देखिए क्रॉस गुना गया भी आपका, ऐसा होगा। देखिए पहले इसको लिखेंगे हम लोग 17 91, फिर क्या लिखेंगे आपका 9 2 90, माइनस देंगे बीच में, दोनों का गैप कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है गैप, बस ये दिखना आपको। देखें यहाँ कितना का गैप आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का आ रहा है, यानी 1/3 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला और क्वेश्चन ले इसी टाइप का। देखिए इसमें दिया वैसे दिया है कि 10 14 38 और 28 में प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए कि संख्या समानुपात में हो। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। इसको क्या दिया, 10 14 38
28 पहले तक क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। यहाँ कितना का अंतर है, 4 का आ रहा। देखिए ये बड़ा है, देखिए ये छोटा है, यानी बोल सकते हैं यहाँ से माइनस हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो गया। यहाँ पे कितना का, -10 होगा। देखिए सेकंड वाला बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें से क्या देंगे, माइनस देंगे हम लोग। यहाँ से हो गया। क्या पकड़ना आपको, 1 और 3 पकड़ना है। क्रॉस गुना होगा। चलिए ये गुना करेंगे, 4 8 10, 8 10 इंटू 4 कितना आएगा, 4 8 32, 3 बचा, देखिए 12 3 15, बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे। फिर क्या करेंगे, 20 को करेंगे। देखिए 10 गुना 10 माइनस 100 आ जाएगा। बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का। ठीक है 4 था, पीछे क्या था, माइनस होता है, माइनस देंगे। फिर देखिए -10 है। इस टाइप से करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर रहे थे। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको देखिए जोड़ेंगे दोनों को। 152 कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अभी 14 को पढ़ा पढ़ेंगे। ठीक है 14 दूनी 28, 14 के 14, कितना बचा यहाँ से आपका, 14 11 बचा। क्या बचा, 11 बचा, 12 और 2 बचा रहा। 8 11 में यहाँ पे भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए हम लोग का समाप्त होगा। देखिए टाइप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसको और आगे करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से और वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। जोड़ वाला में आपको दिक्कत हो रहा है, बाकी सब तो आपका ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हम लोग का रेशियो समाप्त हो गया।